बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेमाफोर। इससे पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग सिंक्रोनाइज़ करते हैं क्रिटिकल सेक्शन को। तो क्रिटिकल सेक्शन तब भी अकर करता है जब हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब ये पूरी एक हमारे पास हायरार्की है टर्म्स की, जिसको आपने समझना है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस पैरेलल मोड के भी होते हैं, सीरियल मोड के भी होते हैं। सीरियल मोड का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो 1 बाय 1 चल रहे होते हैं। लेकिन जो पैरेलल मोड के होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं वो कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। उनकी शेयरिंग की वजह से वो आपस में क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं और क्रिटिकल सेक्शन एक क्रिएट हो जाता है। अब उस क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए या तरीके से उसको चलाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं जिनको कहा जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़म्स। अब उनमें से एक मैकेनिज़्म हमारे पास सेमाफोर है। और जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज़्म के कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए, वो 4 कंडीशंस हैं जो हमने इससे पिछले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे सेमाफोर क्या होता है। देखिए, मैंने आपको भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन आता है ना, क्रिटिकल सेक्शन, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग ऊपर और नीचे 2 चीज़ें लिखते हैं। ऊपर होता है इसका एंट्री पॉइंट और फिर होता है एग्ज़िट पॉइंट। ठीक है, समझ लें कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन है ना, ये शेयर कर रहे हैं कितने प्रोसेसेस, P1, P2, P3। मतलब इन तीनों प्रोसेसेस ने एक एक दफ़ा इस क्रिटिकल सेक्शन में लाजमी आना है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, उनके काम की चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर। अब हमने इधर और इधर ऐसा कोड डालना है जिसकी वजह से हम लोग इसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकें। कैसे ठीक तरीका, कि बारी बारी सब आए, तरीके से करें और कोई कोलिजन ना हो और हमारे यहाँ पे रेस कंडीशन ना बन जाए। रेस कंडीशन भी एक हमारे समझे एरर है जिसकी वजह से जो आउटपुट रिजल्ट होता है ना हमारे पास, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो रेस कंडीशन को भी हम लोगों ने अवॉइड करना है, प्लस इन सब को ये देना है असेस कि वो सारे क्रिटिकल सेक्शन को असेस कर सकें। अब आपने समझनी है बात, व्हाट इज़ सेमाफोर। जो सेमाफोर है ना, वो सिंपली एक इंटीजर है। ठीक है, सिंपली एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 जिनको हम कहते हैं, कि मतलब अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो इसके लिए जो डेटा टाइप आप लिखेंगे वो इंटीजर लिखेंगे। सेमाफोर एक इंटीजर है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेमाफोर को यूज़ करते हैं तो सेमाफोर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 यूज़ होती है। ठीक है, बात याद रखनी है, सेमाफोर को क्रिटिकल सेक्शन के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब सेमाफोर की वैल्यू 1 है, क्रिटिकल सेक्शन के लिए इस वैल्यू को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि अफेक्टिवली हम क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व कर लें। तो हमारे पास इसके 2 फंक्शंस होते हैं आगे से। एक को फंक्शन को कहते हैं हम लोग वेट और एक को कहते हैं हम सिग्नल। ठीक है, वेट एंड सिग्नल। अब वेट और सिग्नल आपने अपने पास लिख लेने हैं, याद रखने हैं कि ये 2 वो प्रोसेसेस हैं जिससे हम लोग ठीक कर लेते हैं, सेमाफोर को तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक, अब जो वेट और सिग्नल्स हैं ना, इनके और भी नाम हैं। मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादातर यही वैसे यूज़ होते हैं। इसको डाउन भी कहते हैं और इसको अप भी कहते हैं। ठीक है, तो डाउन और अप का भी वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये अब 2 हैं फंक्शन। अगर अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सेमाफोर पे वेट का फंक्शन लगाया जाए तो सेमाफोर की वैल्यू डाउन हो जाती है। अगर सेमाफोर पे सिग्नल या अप का फंक्शन लगाया जाए तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि अगर हम लोग सेमाफोर को इसके साथ यूज़ करेंगे तो इसकी पहली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, और अगर हम इसके साथ यूज़ करेंगे तो सेमाफोर की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, अब भी देखें कि इनको हम लोगों ने कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। वेट को उठा के डाल दें एंट्री पॉइंट की जगह और सिग्नल को उठा के डाल दें एग्ज़िट पॉइंट की जगह। बस ये आपका टोटल सेमाफोर हो गया कंप्लीट। ठीक, वेट हमारे पास रेडी पॉइंट की जगह पे आते हैं और सिग्नल हमारा नेगेटिव पॉइंट एग्ज़िट पॉइंट की जगह पे आते हैं। ठीक है, वेट हमारा क्या करता है, प्लस कर देते हैं इसकी वैल्यू,
वेट हमारे पास इसकी नेगेटिव वैल्यू कर देते हैं, सिग्नल इसकी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कर देते हैं। इसका दूसरा नाम डाउन है और उसका दूसरा नाम अप है। अब हम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये हम लोग किस तरीके से काम किस तरीके से करते हैं। समझ तो आ गई है यहाँ तक आपको? चलें इसको आगे एग्जीक्यूट करवाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं वेट की, वेट सेमाफोर, तो इसके अंदर हमारे पास कोड कौन सा चल रहा होता है? ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग सेमाफोर को रखते हैं ना वेट के अंदर, और सेमाफोर की वैल्यू हम लोगों ने 1 कंसिडर की हुई क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस केस में इसका कोड की बॉडी हमारे पास क्या बनती है? वाइल s इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, s इज़ इक्वल्स टू s माइनस 1। डन। दूसरी अगर हम लोग देखें वैल्यू इसकी, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिग्नल s में अगर हम देखें तो इसके अंदर सिंपल s प्लस प्लस करते हैं, आप लोग बात हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, ये दोनों समझ आ गई बात। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बिल्कुल इसको याद रखना है आपने कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, और इसको मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ इसी के अंदर, सेमाफोर के अंदर। एक सेकेंड। ओके, अब आपने देखना है ध्यान से ये चीज़। ये है क्रिटिकल सेक्शन, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, ऊपर मैं लिखती हूँ वेट एस, ये हमारे पास है क्रिटिकल सेक्शन, और लास्ट पे आ जाता है सिग्नल एस। ठीक है, तो जो पहला मैं लिखने वाली हूँ ना प्रोसेस, अब इसके अंदर कितने प्रोसेसेस काम करें? P1, P2, P3। अब समझिएगा बात। P1 तीनों चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना, और हम लोग यूज़ कौन सा मैकेनिज़्म करें? सेमाफोर का मैकेनिज़्म। अब इसको सही से फॉलो कीजिएगा मेरी बात को, कि P1 ने कहा कि मैंने जाना है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। इसने कहा ठीक है चले जाओ। तो P1 जब अंदर यहाँ पे जाने वाला था, तो s की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज़ की हुई है हम लोगों ने? 1 से। s की वैल्यू 1 है। वेट का हम लोगों ने फंक्शन चलाना, चले जी वेट पे आ जाए। वेट हमने कहा कि 1, s की वैल्यू 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू नहीं हुई हमारे पास, इस वजह से वो इसको छोड़ के, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई, वो नीचे वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली स्टेटमेंट क्या कहती है कि s में से 1 माइनस कर दो, यानी कि s की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, s जैसे ही यहाँ पे 0 हुआ, P1 यहाँ पे एंटर हो गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाके यूज़ कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को। अब हम लोगों ने जो मैकेनिज़्म के अंदर पहला पढ़ा था ना, वो था म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस का मतलब ये है कि आपका मैकेनिज़्म, अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो वो दूसरे किसी प्रोसेस को अलाउ ना करे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने के लिए। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस को ठीक करता है कि नहीं करता, उसको अलाउ करता है कि नहीं। देखिए, P2 को मैं भेजना चाह रही हूँ अंदर, ये आ गई बात P2 की। P1 तो अंदर चला गया, मैं यहाँ पे काट रही हूँ उसको, ये P2 अंदर जाना चाह रहे हैं। S की वैल्यू क्या हो चुकी थी हमारे पास? 0 हो गई थी S की वैल्यू। चलिए जी दोबारा चलाते हैं यहाँ से। वेट S, ये कंडीशन होगी हमारे पास ट्रू, बिकॉज s इज़ इक्वल्स टू 0। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, अब देखिए वैसे वाइल के एंड पे हमारे पास सेमीकोलन नहीं होता, लेकिन सेमाफोर के अंदर वाइल के आगे हमारे पास सेमीकोलन होता है। इट मीन्स कि वाइल की कोई बॉडी नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर यहाँ पे ये ना होता ना, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन है। इट मीन्स कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, एक कंडीशन है जिसकी कोई बॉडी नहीं है। तो जब s इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, हमने इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करनी है। अब बॉडी कहाँ है? बॉडी तो नहीं है, तो वो दोबारा पलट के इसको इस तरह करके यूज़ करते रहे। हर दफ़ा कंडीशन ट्रू आएगी और हर दफ़ा वो इसी के अंदर रहेगा। ठीक, ये कब तक इसके अंदर ही रहेगा? जब तक P1 यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि जैसे P1 यहाँ से निकलेगा, S की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे S की वैल्यू इसके बाहर निकलने से यहाँ इंक्रीमेंट होकर 1 होगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 इज़ ग्रेटर देन 0 और ये कंडीशन है 1 इज़ लेस देन 0 की। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी,
P2 दोबारा से अंदर एंटर होगा, दोबारा से वो इसकी वैल्यू 0 करेगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होकर इसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, फिर ये इस तरह तरतीब से चलते रहेंगे कि जैसे ही एक क्रिटिकल सेक्शन में होते हुए दूसरा प्रोसेस कहेगा क्रिटिकल सेक्शन का, वो इसके अंदर ही फंसा रहेगा क्योंकि यहाँ पे एस की वैल्यू 0 है। फिर जैसे ही ये बाहर निकल के एस की वैल्यू को 1 करेगा, तब वो प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट करके इसके अंदर एंटर हो जाएगा। ये टोटल कॉन्सेप्ट है सेमाफोर का। अब सेमाफोर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है, और अगर आपको समझ नहीं आई तो बताइएगा, हम इसको किसी और तरीके से कर लेंगे ताकि इसको आपको सही से समझ आ जाए। अब इसके अंदर पेपर के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, सेमाफोर के फंक्शन कौन कौन से हैं, वेट और सिग्नल। सिग्नल अप करता है या डाउन करता है, तो सिग्नल क्या करता है, अप करता है। इससे क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। वाइल की ये इसका सिंटेक्स आ जाता है, तो वाइल के आगे हमारे पास ये होना ज़रूरी है। सेमाफोर क्या चीज़ है, सेमाफोर क्या चीज़ ख़त्म करता है, रेस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। क्या चीज़ किस चीज़ के आगे से टाइप है, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म के आगे से टाइप है। तो ये सारी चीज़ें सेमाफोर के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अब सेमाफोर के जो आगे से टाइप्स होती हैं ना, एक होती है हमारे पास सेमाफोर होता है बाइनरी सेमाफोर, जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं, 0 और 1 यूज़ होते हैं। लेकिन ये है कि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मतलब वो वाला जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आपको बता देती हूँ, एक होता है हमारे पास बाइनरी सेमाफोर और दूसरा होता है काउंटिंग सेमाफोर। इसमें तो 0 1 और इसके अंदर मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ यूज़ हो सकती हैं। बस ये पता होना चाहिए क्या, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आगे बंदा कहे कि इसके आगे से क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, बाइनरी सेमाफोर होता है, काउंटिंग सेमाफोर होता है। इसके अंदर हमारे पास 0 1 होता है और इसके अंदर इन्फिनिटी की वैल्यू जा सकती है। ठीक है जी, ये टोटल सेमाफोर का टॉपिक था। सही से याद कर लीजिएगा ताकि इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से डेवलप हो जाए। इसके अंदर जैसे भी आगे पीछे से क्वेश्चन है आपको ये आ जाने चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।